हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। ईपीएफओ एसएससी का नोटिफिकेशन जब से आया है उसको लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स आप सभी के माइंड में है। इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ जो स्किल टेस्ट होता है आफ्टर एग्ज़ाम वो किस तरीके से होता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है, कौन सा, जैसे बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अगर हिंदी में हो रहा है तो कौन सा कीबोर्ड होता है, उसमें कौन से फॉन्ट में टाइप करना होता है, फिर कितना स्पीड होनी चाहिए, कितने की डिप्रेशंस, कितने वर्ड्स पर मिनट, जितनी भी चीज़ें होती है। और जो लास्ट टाइम हुआ था स्किल टेस्ट उसमें क्या क्या हो गया, मतलब क्या क्या आया था स्किल टेस्ट के पहले, एक पूरी वर्ड फाइल शेयर की जाती है। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। डिस्कस करने के पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि स्मार्ट कीड़ा जो मॉक टेस्ट है वो 25% ऑफ लेके आया है, ना सिर्फ मॉक टेस्ट पे, जितने भी टॉपिक टेस्ट होते हैं सब पर। और अभी जो रीसेंट पैटर्न है ईपीएफओ एसएससी का उस पर भी मॉक टेस्ट है, और इसके अलावा सारी जितनी भी एग्जाम्स बैंकिंग की उसके भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ये ऑफर सिर्फ 1 अप्रैल तक वैलिड है, इसलिए आप एक बार जाकर ज़रूर चेक करें, लिंक में डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में शेयर कर रही हूँ। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्किल टेस्ट होता क्या है। जो स्किल टेस्ट है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका काम होगा वो मोस्टली डेटा एंट्री का होगा, तो इसीलिए स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाता है ईपीएफओ एसएससी। उसके बाद जो टाइपिंग की स्पीड होती है वो इस बार दिए इन्होंने 35 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं, और 30 वर्ड्स पर मिनट अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं। ये इंग्लिश या हिंदी जो चूज़ करना है या आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है, आप दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें टाइपिंग स्पीड वर्ड्स पर मिनट में भी दी है और डिप्रेशन पर आवर में भी दी है, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है काफ़ी सारे लोगों को। इसमें अगर 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में है तो 10,500 की डिप्रेशंस पर आवर है, और अगर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में है तो 9,000 की डिप्रेशन पर आवर है। अब ये पर आवर लिखा है तो इससे आप सभी को ये लग रहा होगा कि हमें 1 घंटे तक टाइप करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इन्होंने सिर्फ दिया हुआ है कि 1 घंटे में अगर इतना होगा तो वो जितना भी टाइम देंगे उसमें कितना करना होगा, आपको डिवाइड कर देना है। जैसे लास्ट टाइम सिर्फ 15 मिनट्स का हुआ था, तो 15 मिनट्स का जब लास्ट टाइम हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे डिवाइड कर सकते हैं कि अगर 10,500 की डिप्रेशन पर आवर होंगे तो वो 15 मिनट्स में 2,625 की डिप्रेशन होंगे। अब की डिप्रेशन क्या होता है? की डिप्रेशन ये होता है कि आप जितनी भी बार कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं, चाहे आप स्पेस दबा रहे हैं या फिर आप कॉमा लगा रहे हैं या आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं, आप अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं या आप कोई वर्ड या कोई नंबर टाइप कर रहे हैं, तो वो सारे की डिप्रेशंस में काउंट होते हैं। जो आप अगर बैक स्पेस दे रहे हैं तो जो बैक स्पेस होती है वो की डिप्रेशन में काउंट नहीं होगी। और जो वर्ड्स हैं, अब 35 वर्ड्स आपको 1 मिनट में टाइप करना है, तो वर्ड क्या होता है? तो यहाँ पर क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा है कि 5 की डिप्रेशंस मिलके एक वर्ड बनेगा। अगर कोई वर्ड है इज, एम, आर, तो इसको वर्ड काउंट नहीं किया जाएगा। जब टोटल 5 की डिप्रेशंस हो जाएंगे तो उसको एक वर्ड काउंट किया जाएगा। अब लास्ट टाइम जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था 2019 में, उसमें सिर्फ 5,000 की डिप्रेशन पर आवर था, और इस बार सीधे उन्होंने डबल कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा 10,500 की डिप्रेशन पर आवर। तो लास्ट टाइम तो काफ़ी इजी था, क्योंकि 5,000 की डिप्रेशन पर आवर इजी होता है करना, उसके लिए इतनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इस बार जो आया उसमें आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जिनकी टाइपिंग स्पीड एकदम नॉर्मल है, जो नॉर्मली टाइप करते हैं, अच्छी स्पीड नहीं है जिनकी, उनको ज़रूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है तो उसके बाद अगर आप कहीं गांव से हैं या फिर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम निकलता है और आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि जब इसका रेशो है वो 1:10 वाला है, तो मतलब जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके 10 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, मतलब 9 गुना बच्चों को तो निकाल दिया जाएगा। अब उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे स्किल टेस्ट में, अगर क्वालिफाई कर दिया तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब इसका जो टेस्ट ड्यूरेशन लास्ट टाइम 15 मिनट्स था, और उस 15 मिनट्स टेस्ट के पहले जो एक्चुअल टेस्ट था उसके पहले 2 मॉक टेस्ट दिए गए थे, मॉक सेशंस हुए थे 5-5 मिनट के, और वो आपको मतलब उसके फेमिलियर करवाने के लिए वो मॉक टेस्ट हुए थे। तो 5-5 मिनट के जब मॉक टेस्ट वहाँ पर देंगे तो वो ईजी हो जाएगा। और इसी के साथ 1 हफ्ते पहले उनको एक लिंक दी गई थी मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब ईपीएफओ ने 3 बार चांस दिया था प्रैक्टिस करने का, और उसके बाद फाइनल टेस्ट कंडक्ट हुआ था। अगर लैंग्वेज की बात करें
तो इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश में QWERTY कीबोर्ड होता है और हिंदी में रेमिंगटन कीबोर्ड होता है, जो लास्ट टाइम हुआ था। ये मैं लास्ट टाइम का बता रही हूँ, हो सकता है इस बार भी यही हो। इंग्लिश तो वही रहेगा और हिंदी जो है हो सकता है वो चेंज भी हो जाए। टाइपिंग मोड इनका रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है कि जब स्किल टेस्ट होगा तो वहाँ पर आपको एक पैराग्राफ पूरा दिखेगा, आपको एज इट इज टाइप करना रहेगा। तो जब आप उसको टाइप करेंगे और आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं या आप इनकरेक्ट वर्ड लिख रहे हैं तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक कि आप करेक्ट वर्ड नहीं लिख देते। इसीलिए इसका रेस्ट्रिक्टेड मोड है, जब तक आप करेक्ट नहीं लिखेंगे आप आगे नहीं जा पाएंगे, आपको पहले बैक स्पेस करके उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे आपका जो टाइम है वो और ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। लेकिन जो लास्ट टाइम था काफ़ी ईजी लेवल का आया था, ऐसे हार्ड वर्ड्स नहीं यूज़ किए थे। तो जो स्पेलिंग हमें ऑलरेडी आती है तो उसको टाइप करना ईजी रहता है, अगर नहीं आएगी तो आपको देख के टाइप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं स्किल टेस्ट को लेके। जो PWBD कैंडिडेट्स है उन्हें कंपेंसेटरी 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिला था लास्ट टाइम। तो ये सारी चीज़ें इसको लेकर है। और भी अगर कुछ भी डाउट्स हो आपको इसको लेकर तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।